हाँ भाई, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ द cos 2x इंटू cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 होता है बेसिकली तो रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ द sin 2x इंटू आपके पास आ जाता है cos x dx। और हमें ये पहले वाले प्रूफ में दिया हुआ है कि एफ एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिकली हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लाइक इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, मतलब कि इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू a। तो वो लगाने से आपका यहाँ पर आ गया है बेसिकली, तो क्या आ गया है यहाँ पर आपका आ गया है बेसिकली, क्या आ गया है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ दी 2a माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है सर, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ दी 2a माइनस एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है सर, तो वो लगाने से आ गया है हमारे पास, तो रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू आ गया है पाई बाई 4 एफ ऑफ दी तो cos 2x इंटू आ गया है आपके पास साइन ऑफ दी पाई बाई 4 और प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें आप जैसे ही लगाएंगे किंग्स रूल तो आपके पास आ जाएगा रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ दी साइन 2x इंटू आ जाएगा आपके पास cos x dx। अच्छा, अब अगर हमें ये प्रूव करना है, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ दी साइन 2x इंटू साइन x dx इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ दी cos 2x इंटू cos x dx। इसमें भी हम लोग सबसे पहले वो वाला हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ द sin 2x इंटू साइन ऑफ द पाई बाई 4 और प्लस एक्स इंटू dx। अब इसमें जब हम लोग लगा देंगे किंग्स रूल तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ द cos 2x इंटू cos x dx। बस यही सिंपल है। सबसे पहले हमें लगाना है हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम एफ एक्स dx फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स इंटू dx फ्रॉम 0 टू a, और फिर हमें लगा देना है किंग्स रूल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, हाँ भाई, पहले वाले में ये रिक्वायर्ड है कि एफ एक्स आपके पास इवन फंक्शन होना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है तो वो रिक्वायर्ड रखना पड़ेगा स्टेप 1 के लिए, लेकिन दूसरे वाले में sin पाई माइनस एक्स sin एक्स ही होता है तो वो रिक्वायर्ड रखना जरूरी नहीं है। बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।